अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है मास ऑफ द अर्थ। मास, अर्थ का मास क्या है? ठीक है, तो ये तो हमें वैसे पता भी है, लेकिन अर्थ का मास है तो एक्चुअली में बात ये है, यहाँ पर बात क्या है वो इस बात को हम जानेंगे। और क्या ऐसी बात है फिज़िक्स के मास ऑफ अर्थ में, तो वो हम जानेंगे। इससे पहले जिन्होंने वेट का टॉपिक नहीं देखा तो वो वेट का टॉपिक देख लें, दैट्स मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग नाउ। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मास ऑफ कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली बाय प्लेसिंग एट वेटिंग स्केल के ऊपर हम नहीं कर सकते, बट इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इनडायरेक्ट मेथड एंड दिस मेथड यूटिलाइज द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दैट इज कंसिडर्ड द विच इज अ स्मॉल बॉल एंड प्लेस ऑन द सरफेस। यहाँ पर हमारे पास एक हमें डायग्राम दिखाई जा रही है, जिसके ऊपर एक मकसद सरफेस पे स्मॉल सी बॉल रख दी गई है। सरफेस पे स्मॉल सी बॉल रख दी और इस बॉल का नाम दे दिया इन्होंने मास एम। क्या नाम दे दिया? एम नाम दे दिया। नाउ फिर उसके बाद इन्होंने इस सर्फ ये है पूरा सरफेस, ये जितना भी बड़ा है, ये जितना भी है, दैट इन्होंने ग्रीन सरफेस, इसको हम ग्रीन सरफेस का नाम ले लो आप, ठीक है। ये तो मैं अपने लैंग्वेज में कह रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे बॉल रखा हुआ है और इसको हम कहते हैं, जो ग्रीन सरफेस है इसको हम कह रहे हैं अर्थ। इसका ये यहाँ तक जो है सेंटर, मकसद कि ये जो सेंटर है ये वाला, इसका ये रेडियस ऑफ द सेंटर है, मकसद कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका रेडियस होगा। और ये इसका मास ऑफ अर्थ इसमें से हम मालूम करेंगे। अब वो कैसे मालूम करेंगे, ये क्यूरियोसिटी है अंदर से आपके अंदर। मास ऑफ द बॉल एम ई, मास ऑफ द अर्थ इज द मास ऑफ द अर्थ, g is the universal gravitation, r is the radius of earth which is along the distance between the ball and the center of the earth। बॉल और अर्थ के दरमियान का जो सेंटर है दैट इज नोन एज, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज नोन एज रेडियस। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है जिसको हम लिख रहे हुए है कि एफ इजिकल टू जी एम ई आर अपॉन आर ई का स्क्वायर। देखो ये जो फार्मूला है ना, बिल्कुल वही फार्मूला है अपना, उसी से ड्राइव हुआ है। किससे ड्राइव हुआ है भाई? एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। सो हमारे पास उसी से ये ड्राइव हुआ है, तो हम इसको डेरिवेशन को करने की कोशिश करते हैं। शायद ये डेरिवेशन हमारे पास से हो जाए। अच्छा देखिए, हमें क्योंकि तो मास ऑफ अर्थ निकालना है तो इसलिए एम वन एम टू हमारे पास दिया हुआ है, और इन्होंने कहा है कि एम वन एम टू जो हमारे पास है इसकी जगह हम एम ई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होता है। और इसकी डेरिवेशन भी अलग है, तो वो डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर शायद गिवन नहीं है, बट इसकी छोटी सी डेरिवेशन है जो कि एफ इज इक्वल टू जी एम ई आर ई का स्क्वायर, जो कि ये निकला है फॉर्मूला। सो मास ऑफ द अर्थ एंड एम इज़ द मास ऑफ द बॉल अपॉन आर ई का स्क्वायर, मकसद कि ये इस फॉर्मूले से निकला है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर फॉर्मूले से निकला है। ये देखें, ये वाले फार्मूले से निकला है। और ये एम वन एम टू हमारे पास किस हिसाब से डिवाइड हो गए, ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द उससे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास f किसके बराबर आता है? एम जी के बराबर। और एम जी हमारे पास किसके बराबर आता है कि यहाँ पर एम जी जो है ये हम लिख देते हैं, सपोज इधर एम जी लिखा और यहाँ पर लिखा हमारे पास एम जी आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी होता है, ठीक है। एम से हम एम काट देंगे उसको, और यहाँ पर मकसद की जो लिखा हुआ है, अगर आप लोग करके देखें, अगर एम ई मकसद के एम जी इज इक्वल टू जी और एम ई एम ई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से m और m कट गया और यहाँ पे कितना बचा? g, और g के ऊपर यहाँ पे ये पूरा फार्मूला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला क्रिएट हो जाता है और इस फार्मूले के बाद आप लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी लिखी हुई हैं। g की वैल्यू 10 होती है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 होती है, 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 होती है। दो सब की वैल्यू लिखोगे तो 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 kg इसका मास आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसके आपको ग्रेविटी ऑफ द अर्थ भी निकालते हैं, ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट भी निकालते हैं। सो दोनों आपको निकालना होता है, तो बहुत आसान होता है वैसे, इसका कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ ई की जगह पी लगा दें, पी की जगह ई लगा दें, यही बात होती है इसके अंदर, ठीक है। और फॉर्मूले को अरेंज करना होता है जो कि आपको अच्छे तरीके से आता
उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो टीम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बल्कि नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी मैं आपको वर्ड एग्जांपल भी करवा देता हूँ। चलें ये वर्ड एग्जांपल कर लेते हैं ज़रा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट दैट इज मास 2 times to the mass of Earth and radius 1.5 of the radius of Earth. If the acceleration due to gravity on the surface is 10 meter per second square, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। प्लैनेट के ऊपर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम कर। मास ऑफ द प्लैनेट क्या है, यहाँ पर 2 मास है, मकसद 2 टाइम्स ऑफ द मास है। ये 2 टाइम्स हमारे पास मास क्या है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 टाइम्स, तो ये 2 हमारे पास मास आ गया। फिर मास ऑफ द अर्थ हमारे पास आ रहा है इधर। मास ऑफ द अर्थ हमारे पास 6.02, जिसकी हमने वैल्यू निकाल ली है। रेडियस ऑफ द प्लैनेट हमारे पास क्या है 1.5, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.38। सबकी वैल्यू आपको गिवन है, सिर्फ इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लगा देना है। रीअरेंज कैसे करना है, यहाँ पे GEM E का स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर हमें निकालना। GE है और GP है, सो हमने इसकी वैल्यूज लिख कर आपको लगा देनी है। कौन कौन सी वैल्यू हैं और जो हमें नहीं मकसद के सबसे आसान तरीका कि मालूम क्या करना है, सबसे पहले उन सब की आप वैल्यूज़ लिख दो जो जो गिवन हैं। उन सब की जब वैल्यूज लिख दो कि बाकी आखिर में जो फार्मूला पुट हो रहा होगा, जो भी फार्मूला लग रहा होगा, जैसे कि कोई भी F W = mg लग रहा है, और आपने m और g की वैल्यू लिखी हुई है, बट आपको पता नहीं है इसका कौन सा मकसद के क्या निकालना है, तो आप W लिखोगे और फिर उसके बाद इसके mg बोल रहे हैं कैलकुलेट, वो क्वेश्चन में खुद ही लिख देते हैं कैलकुलेट द वेट वगैरह। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का भी लेक्चर समझ आया, आज का लेक्चर समझ आया होगा और वर्ड एग्जाम्पल भी समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम।